राजगढ़ के टीचर की काली करतूत के खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने काली पट्टी बांधकर तीसरी बार किया प्रदर्शन। सिरगुल चौक से स्कूल कैंपस तक मौन जुलूस निकालने के बाद शांतिपूर्ण धरने पर बैठे स्थानीय लोग मामले की विभागीय जांच के लिए पहुंचे शिक्षा उपनिदेशक को सौंपा गया ज्ञापन। 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया आरोपी शिक्षक सोशल एक्टिविस्ट नाथूराम ने कल मास्टर कांड पर चुप्पी साधने वाले पक्षात रैंडको के बड़े नेताओं पर लगाए थे रिश्तेदारी निभाने के आरोप। एसएमसी की मीटिंग के बाद अभिभावकों के पहले प्रोटेस्ट के कुछ ही घंटे बाद 21 जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था आरोपी टीचर। एसडीपीओ राजगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे डीएसपी संगड़ा के अनुसार मामले की हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ के कलयुगी गुरु की काली करतूत के खिलाफ आज अभिभावकों अथवा स्थानीय लोगों द्वारा काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला गया। सिरगुल चौक राजगढ़ से स्कूल कैंपस तक प्रोसेशन के बाद लोगों ने मामले की विभागीय जांच के लिए पहुंची शिक्षा उपनिदेशक रीता गुप्ता को मेमोरेंडम सौंपा और इस मामले में बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। अभिभावकों के अनुसार शिक्षकों के आग्रह व डर से यौन उत्पीड़न की शिकार हुई 2 दर्जन के करीब छात्राएं बयान बदल भी सकती है, इसलिए चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी किसी एजेंसी से उनकी काउंसलिंग व मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए। गौरतलब है कि मामला सामने आने के बाद अभिभावकों के पहले प्रदर्शन के कुछ ही घंटों में 21 जून को पुलिस ने आरोपी शिक्षक को अरेस्ट किया था और 22 से 24 तक कोर्ट द्वारा उसे पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के बाद अब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इस मामले में 2 दिन पहले जहां अभिभावकों अथवा क्षेत्रवासियों द्वारा दूसरा प्रोटेस्ट किया गया था, वहीं आज तीसरा प्रदर्शन अथवा मौन जुलूस निकाला गया और स्थानीय बोली में मास्टर कांड कहे जा रहे इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग उठ रही है। इस मामले में राजगढ़ में आयोजित पीसी में समाज सेवी एवं आप नेता नाथूराम ने पक्षात व साथ लगते रेणुका क्षेत्र के नेताओं अथवा विधायकों पर भी रिश्तेदारी देखते हुए चुप्पी साधने के आरोप लगाए थे। नाथूराम ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ भी निष्पक्ष जांच की मांग की थी और हाल ही में पोंटा में कथित लव जिहाद मामले को लेकर विशाल रोष रैली करने वाले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव बिंदल पर भी तंज कसे थे। बहरहाल 2 दर्जन छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी कलयुगी मास्टर के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है और आज बचपन बचाओ वाले पोस्टर बैनर लेकर व काले बिल्ले लगाकर स्थानीय लोगों द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। उधर डीएसपी राजगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे संगड़ा के डीएसपी मुकेश डडवाल ने बताया कि 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद अदालत ने आरोपी शिक्षक को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और मामले की हर एंगल से गहन छानबीन जारी है। तो आइडेंटिफिकेशन तो अपने आप हो गया बच्चों का, फिर डेली उनको एक अलग रूम में बिठा दिया जा रहा है। तो आप सोचिए एक बच्चा है उसके ऊपर कितना ट्रॉमेटाइज उसको किया जा रहा है एंड फॉर नो रीजन ऑफ हर और हिज ओन। तो एक तो वो सुनिश्चित आप करें, दूसरा ये है कि उनको किसी तरह का प्रेशर ना हो। नहीं वो सर नहीं होगा, ये भी आपसे बहुत। और देखिए मैंने आज पेरेंट के लिए दिन हाँ, किसी तरह का ट्रॉमा ना पहुंचे जो 1 बाय 1 देखो, फिर हम ये अपनी बात पूरी नहीं कह पाएंगे ना। बस मैं यही कह रहा था, 2 चीजें हैं। एक तो उनकी आइडेंटिफाई उनको ना किया जाए जितना आप जिस भी क्योंकि मैं IM RTI एक्टिविस्ट यहाँ और मैंने देखा है वो क्या बोलते हैं, आप अपना नाम बताएं। YD शर्मा, यज्ञेंद्र शर्मा। आई नो, हाँ, आप जानते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैडम कि मैंने ये देखा है कि जो स्कूल पे मामले हैं, कई गंभीर मामले हैं इसके साथ ही, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ पढ़ते हैं। आपके जो कार्यालय वाले वो जो सूचना देते करते ही नहीं, मतलब जबकि ये काम जो यहाँ के मुख्याध्यापक जो हेड है वो कर सकता था, इसको सॉल्व एकदम कार्रवाई कर सकता था, SMC कर सकती थी। और क्योंकि मैं यहाँ की बात नहीं कहूँगा किसी एक की, SMC में ऐसे रखे हैं कि उनके दस्तखत ले लेते हैं, बाकी वो करता धरता वही होता है और वो करता है सारे काम गलत। कानून अपना काम बखूबी तरीके से कर रहा है और जैसा कि विभागीय जो पर कार्रवाई हो रही है उसमें भी हम स्थानीय लोग और विभाग भी इसमें पूरा सहयोग हमारा करे, ऐसा हमें विश्वास है। और जो बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह की घटना यदि घटित हुई है तो जरूर उन्हें न्याय मिलेगा। साथ ही हमारे पास भी कुछ इन दिनों 20 तारीख के पश्चात आज तक जो बातें हमारे सामने आई हैं कि कहीं अभिभावकों के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, इस तरह से वो लिखित रूप से भी लिखित रूप में है जो हस्ताक्षर है ना, वो खाली हस्ताक्षर ना हो, उसके बाद उसका नाम भी हो और वो बच्ची से उसका क्या रिलेशन है वो साथ है ना, फिर वो मायने नहीं रहता कि मैंने 100 तरह। ना केवल ये स्कूल बल्कि अन्य स्कूलों से भी अब तो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर भी ये व्यक्ति ऐसी हरकतें करता रहा। ऐसा व्यक्ति क्या समाज में रहने लायक है?
पर हैरानी की बात तो ये तब हुई जहां अभी का मामला बताया जा रहा है, जहां यहाँ पर प्रिंसिपल को पता होने के बावजूद भी प्रिंसिपल ने भी कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, यहां तक कि मामले को दबाना चाहा उन्होंने भी। प्रिंसिपल की भी संलिप्तता इसमें बराबर देखने को मिल रही है। ये कार्रवाई भी कब हुई? जब राजगढ़ की जनता सड़क पे उतरी तब, जब राजगढ़ की जनता ने स्कूल का घेराव किया तब। क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या ये पापी इतना प्रभावशाली है कि प्रिंसिपल भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही होगी? भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई भी आज तक इसके ऊपर कोई भी एक भी बयान नहीं दिया है। यहां से दयाल प्यारी जी है, कांग्रेस की बड़ी नेत्री है, शांत है, चुपचाप है। विनय जी साथ में रहती हुई रेणुका विधानसभा से विनय जी आते हैं, शांत है, विधानसभा उपाध्यक्ष और शायद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। उनके मुंह में भी दही जमी हुई है। तो क्या ये भाजपा कांग्रेस वाले क्या ये अपनी रिश्तेदारियां सेट करने में लगे होते हैं? क्या अपने रिश्तेदारों को बचाने में लगे होते हैं? और अगर ये करने में लगे होते हैं तो फिर तो ठीक है, हमारे भी रिश्तेदार जो पीड़ित लोग हैं, फिर हम ठीक है, फिर हम उनके साथ हैं। उसके लिए हमें रोड पर उतरना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। पर ये कह दूं खबरदार इन कांग्रेस और भाजपाइयों को कि अगर आप हमारी बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते, हमारी बेटी के लिए लड़ नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप आज के कल हमारे घर में आके वोट मांगे। लेकिन क्या ना, मैं तो तुम्हारी वजह से हमारा स्कूल बदनाम सर आप ना, तो मैं उसके लिए ना, आप अभी लड़कियों से बात करेंगी। बात कर रही हूँ, मैं लड़कियों से बात करूंगी। उन लड़कियों को जो भी टीचर्स ने जो भी बोला है तो बोला बिना डरे वो मुझे लिख कर दें, ठीक है? तो मैं आप लोग जैसे पेरेंट्स, डायरेक्ट पेरेंट्स नहीं है, तो मैं आपसे जो भी लिखूंगी वो इतना कंसीडर नहीं होगा। तो जिन लड़कियों ने के सामने ऐसा हुआ है, थोड़ी सी काउंसलिंग भी आप इस तरह से करें ना तो कि मैं डरने की लड़कियों के जरूरत साथ नहीं है। पूरा शिक्षा एक से दिन शक्ति लगाऊंगी। मिलती है, शिक्षा से तो जुल्म के कभी खिलाफ लड़ने मैंने का वो होना आज चाहिए। बच्चियों से स्टार्ट नहीं किया। उन पर दबाव ना हो, उनके ऊपर दबाव ना हो, और इवन स्टाफ को भी, आप स्टाफ से भी बात करें कि इस तरह की बात मैं मैडम को डायरेक्शन देके जाऊंगी कि प्रोफेशनल काउंसलर्स स्कूल में आए।